नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 24 जून को जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों का सेकंड सेमेस्टर का डिजिटल एनहेंसमेंट का पेपर हुआ है, उसके आंसर की के बारे में ध्यान रखिए। सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का 24 को था और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी थे उनका पहले हो चुका, उनके आंसर की पहले डाली हुई है। तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी का डिजिटल एनहेंसमेंट के पेपर की बात हम करते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखो 100 क्वेश्चन देखने को मिले, 50 नंबर का पेपर था और 40% नंबर कम से कम आने चाहिए। तो 50 का 40% आपका होता है, 20 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए। तो देख लेते हैं 20 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। पेपर की तरफ चलते हैं सीधे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पहला क्वेश्चन है भैया, आधार प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सिग्नेचर सर्विस शुरू की गई, इसे क्या कहते हैं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, ईसाइन डेस्क। ध्यान रखिए ईसाइन डेस्क इसका आंसर आएगा बी। और ध्यान रखिए जो क्वेश्चन का जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वही आंसर होने वाला है। इसमें टिक लगे हुए हैं तो वो टिक लगे हुए आधे गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं ना, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही सही होने वाला और वही मानना, उसी के हिसाब से आपको आंसर काउंट करने हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा कौन सी डिजिटल इंडिया पहल शुरू की गई? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा ARP आंसर आएगा। डिजिटल इंडिया परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामांकित IIT JEE टॉपर का नाम बताइए। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर कृति तिवारी। और चौथा क्वेश्चन है भैया, किस पहल के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन APFO की वेबसाइट 6 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर बी है, ई सुविधा के। ध्यान रखें ई सुविधा आंसर आएगा। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में है भैया, डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा लगभग कितनी ऑनलाइन सेवा शुरू की गई? तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, 250 से अधिक सेवाएं शुरू की गई। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है डी। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पे आंसर आएगा इसका दूसरे नंबर का जो आंसर रहने वाला है, पहला और दूसरा ध्यान रखिए। इसमें सी आंसर है भैया। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। छठे क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, यानी इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों आंसर सही हैं जो पॉइंट दिए हुए हैं। या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा पेश किए गए डिजिटल लॉकर सिस्टम में बिल्कुल डिजिटल लॉकर है। दूसरा बात करें, आपको अपने भौतिक स्थान के बावजूद आप अपने ई डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने की अनुमति देते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें सेव होते हैं। तो इसमें आंसर देखो केवल एक और केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, तो यहाँ पर सी आंसर इसका आएगा। छठे क्वेश्चन का आंसर है सी। सातवां क्वेश्चन है, खालिस्तान सूचना को कंप्यूटर पठनीय रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, डिजिटलीकरण इसका आंसर आएगा। आठवें क्वेश्चन की बात करें, खालिस्तान मॉल की ऑनलाइन खरीदो बिक्री का मतलब है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, ई कॉमर्स इसका आंसर आएगा। कैशलेस भुगतान का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका क्या है? तो 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, डिजिटल भुगतान। ध्यान रखें। 10वें क्वेश्चन की बात करें, आधार में अंकों की कुल संख्या होती है, तो यहाँ पर 12 होती है भैया। 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर सी। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा कौन सी डिजिटल इंडिया पहल शुरू की गई? तो 11वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा ए, ERP इसका आंसर आएगा ना। 12वां क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर है डी, छात्रों को मुफ्त लैब टैबलेट दें। यह इसमें यहाँ पे देखो सी कौन शामिल है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, और चौथा ऑप्शन है डी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सभी इसमें शामिल है भैया, तो डी इसका आंसर आएगा। कौन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल है? डी, यानी उपरोक्त सभी इसमें आंसर आएगा। डिजिटल इंडिया योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम है? 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। यहाँ पर देखो भैया डी में भी सभी आंसर आ रहा है, तो सभी इसके तहत देखने को मिलेंगे। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभों में से है? तो 14वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा डी, इसमें भी उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। बात करते हैं, डिजिटल इंडिया का समग्र दायरा परिवर्तनकारी होने पर है जो IT प्लस IT का एहसास करना है। यहाँ क्रम से 3 IT के लिए खड़े हैं। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी और इंडिया टुमारो। इसमें तीनों आंसर देखने जो बी आंसर है भैया, ये 3 IT के लिए यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर इसका आंसर आएगा 15वें क्वेश्चन का बी। ईमेल संचार के संदर्भ में CC का क्या अर्थ होता है? तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ई, यहाँ पर कार्बन कॉपी। What does CC stand for the text of email communication? तो यहाँ पर CC का कार्बन कॉपी आंसर आना चाहिए। कम्युनिकेशन सेंटर, सामान्य पत्राचार। तो यहाँ पर 16वें का आंसर भैया एक बार देख लेना, सी आंसर आना चाहिए, कम्युनिकेशन सेंटर रहेगा, इसका ध्यान रखिए ना। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ईमेल संदेश में BCC फोल्ड का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की अंधी प्रतिलिपि भेजने के लिए। ध्यान रखिए 17वें क्वेश्चन का आंसर है बी।
ठीक है, 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी आवक, ईमेल या त्वरित संदेश के प्रत्युत्तर में भेजी गई संक्षिप्त स्वचालित प्रतिक्रिया के लिए शब्द क्या है? तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, ऑटो रेस्पॉन्डर। ध्यान रखें, ऑटो रेस्पॉन्डर तुरंत जो भेजा जाता है। ईमेल संदेश में विषय फील्ड का क्या कार्य क्या कहलाता है? तो 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सी आंसर आएगा, ईमेल की सामग्री का संक्षिप्त विवरण प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य ईमेल अनुलग्न फाइल स्वरूप है? तो 20वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, यहाँ पर पीडीएफ पोर्टेबल दस्तावेज स्वरूप इसका आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भैया 21वां क्वेश्चन, विशिष्ट लक्षित दर्शकों के साथ सामग्री बनाने और साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के अभ्यास के लिए क्या शब्द है? तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आपका देखने को मिलेगा सी, सामग्री विपणन, कंटेंट मार्केटिंग इसका आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी खोज पर केंद्रित है? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा सी, उसका आएगा लिंक्डइन। ध्यान रखिए, इसका आंसर आएगा। और बात करें 23वें क्वेश्चन की तरफ, सोशल मीडिया सामग्री के संदर्भ में वायरल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 23वें क्वेश्चन का आंसर भैया यहाँ पर सामग्री जो सोशल मीडिया नेटवर्क पर तेजी से और व्यापक रूप से फैलती है, इसका आंसर है सी। 24वां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया लाइक और थम्स अप बटन का उद्देश्य क्या होता है? 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, किसी पद के लिए सहमति या प्रशंसा का संकेत देना। 25वां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियों या प्रतिक्रिया को संभालते समय सबसे अच्छा अभ्यास क्या माना जाता है? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर बी आंसर आएगा, विनम्रता से जवाब दो और पेशेवर रूप से समस्या का समाधान करें। 26वें क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेट पर आयोजित वर्चुअल मीटिंग या चर्चा के लिए क्या शब्द है? अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का उपयोग करते हुए। तो यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, वेबिनार इसके तहत आता है वर्चुअल मीटिंग में, है ना। 27वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज साझाकरण और संपादन के लिए ऑनलाइन सहयोग उपकरण का एक केंद्र है, उदाहरण है? ध्यान रखें। तो 27वें क्वेश्चन का आंसर है सी, गूगल डॉक्स इसका आंसर आएगा। साझा ऑनलाइन कार्य क्षेत्र के लिए शब्द क्या है जहां कई उपयोगकर्ता वास्तविक समय में दस्तावेजों और परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं? तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर बी, विकी इसका आंसर आएगा, विकी, है ना। 29वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन सहयोग उपकरणों की एक सामान्य विशेषता नहीं है? 29वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, वीडियो स्ट्रीमिंग। ध्यान रखें। और 30वें की बात करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन सहयोग उपकरणों के संदर्भ में संस्करण नियंत्रण क्या संदर्भित करता है? तो 30वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, समय के साथ दस्तावेजों में किए गए परिवर्तन को ट्रैक करना। देखो, एक दो क्वेश्चन कहीं गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सटीक ही मिलेंगे जितना मुझे लगता है। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मेल संदेश के लिए शब्द क्या है जो एक साथ बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है जिसमें अक्सर अपडेट या जानकारी होती है? तो 31वें आंसर का आएगा भैया डी आएगा, इसमें न्यूज़ लेटर इसका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं ईमेल अटैचमेंट का उद्देश्य क्या है? 32वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, किसी ईमेल की में फाइलें या दस्तावेज संलग्न करना। 33वां क्वेश्चन है, अपनी फाइल पर किसी और की सामग्री साझा करते समय अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या माना जाता है? तो 33वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, मूल स्रोत को उचित श्रेय और श्रेय दे, है ना। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा लगातार पीछा किया जाता है? तो यहाँ पर 34वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, जिसको कि हम पीछा करना कहते हैं, स्टॉकिंग इसके तहत देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है? तो 35वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, इसमें आंसर आएगा फिशिंग। ठीक है, और बात करें निम्नलिखित में से कौन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल माना जाता है? 36वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा सी, स्पैम आएगा। ध्यान रखें, स्पैम। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर पीड़ित के इंटरनेट पर प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करता है? पृष्ठभूमि में सभी जानकारी एकत्रित कर उसे किसी और को भेजता है? तो 37वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, स्पाईवेयर इसका आंसर आएगा। ठीक है, खालिस्तान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोग करता है कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उसके बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 38वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, एंटीवायरस इसका आंसर आता है, एंटीवायरस। ठीक है, 37वें क्वेश्चन का यहाँ पर 38वें क्वेश्चन का आंसर है सी, एंटीवायरस। 39वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? 39वें क्वेश्चन का आंसर है डी, ये तीनों एक तरीके से मैं कहूँ यहाँ पर आपके एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। 40 की बात करते हैं, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट, एक नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करता है। इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, फायरवॉल इसका आंसर है भैया, फायरवॉल, है ना। 41वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन किसी के विचार या आविष्कार को चुराने या अपने स्वयं के लाभ के लिए इसका उपयोग करने को संदर्भित करता है? तो 41वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, इसमें आंसर है साहित्यिक चोरी इसका आंसर आएगा, जिसको बोला जाता है प्लेगरिज्म।
42वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पर्यावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उपयुक्त नैतिक व्यवहारों की खोज को संदर्भित करता है? तो 42वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, साइबर एथिक्स इसका आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन तो पहले जो सेमेस्टर फर्स्ट वालों का हुआ था उससे से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत के उल्लंघन को संदर्भित करता है यदि कंप्यूटर अधिक सुलभ नहीं है? तो यहाँ पर आएगा 43वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा भैया सी, उपलब्धता इसका आंसर आएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी। 44वें की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? तो 44वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, इसमें आएगा मैसेज डाइजेस्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, संदेश से रिलेटेड है। 45वें क्वेश्चन, एक कंप्यूटर खालिस्तान एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्रामों में कॉपी करके स्वयं को करता है। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, इसका आंसर आएगा वायरस आएगा, ध्यान रखें। और बात करें 46वें क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा खालिस्तान को चालू रखना चाहिए। तो 46वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, एंटीवायरस आपको चालू रखना चाहिए। कोड रेड का प्रकार का खालिस्तान है भैया, तो कोड रेड क्या है भैया? 47वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, एक कंप्यूटर वायरस है भैया। IoT का अर्थ साइबर सुरक्षा के संदर्भ में क्या होता है? 48वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ध्यान रखें इसका आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। VPN मुख्य रूप से प्रदान करते हैं, VPN क्या करते हैं भैया? तो 49वें नंबर का आंसर आएगा बी, गुमनामी प्रदान करते हैं, इंटरनेट पर गुमनामी। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है भैया? 50वें क्वेश्चन का आंसर है डी, नेटवर्क ट्रैफिक को डिफिल्टर और नियंत्रित करना, ध्यान रखें। 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने में व्यक्तियों को धोखाधड़ी ईमेल भेजने के लिए अभ्यास के लिए क्या होता है भैया? शब्द जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? 51वें क्वेश्चन में आएगा सी, सोशल इंजीनियरिंग। धोखाधड़ी से रिलेटेड तो यहाँ पर आएगा भैया मॉलवेयर ही आना चाहिए ना, यहाँ पर ए ही आंसर आना चाहिए भैया। ए देख रहे हैं, 51वें क्वेश्चन का आंसर आएगा, 51वें क्वेश्चन का आंसर ए आएगा ना। साइबर स्पेस क्या है? 52वें क्वेश्चन है भैया, 52वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, आपस में जुड़े कंप्यूटर द्वारा निर्मित एक आभासी वातावरण। 53 की बात करें तो VPN का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर 53वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर बी आएगा भैया, इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित और अज्ञात करने के लिए, लोगों को धोखा देने और हेरफेर करने के लिए, ऑनलाइन झूठी जानकारी के जानबूझकर प्रसार के लिए जो शब्द आता है उसको क्या कहते हैं भैया? 54वें क्वेश्चन का आंसर है सी, डिसफॉर्मेशन, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आएगा दुष्प्रचार है ना, सी आएगा इसका आंसर है ना। URL का अर्थ वेब पतों के संदर्भ में क्या होता है भैया? 55वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आएगा इसका आंसर। इंटरनेट सेवाओं के संदर्भ में ISP का अर्थ क्या होता है? तो 56वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, इंटरनेट सेवा प्रदाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57वें क्वेश्चन है भैया, प्रोटोकॉल आमतौर पर साइबर स्पेस खालिस्तान में ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 57वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, इसमें SMTP आंसर आएगा। SMT है ना, प्रोटोकॉल से रिलेटेड ईमेल में जो भी आता है SMTP आएगा। 3D प्रिंटिंग क्या है भैया? तो 58वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बी, त्रिआयामी वस्तुओं को बनाने के लिए परतों को जोड़ना। 3D प्रिंटिंग में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 59वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, इसका आंसर आएगा एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड, ध्यान रखें। 60वें क्वेश्चन है, पारंपरिक विनिर्माण विधियों पर 3D प्रिंटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो 60वें क्वेश्चन का आंसर है भैया सी, जटिल ज्यामितियां बनाने की क्षमता। AI का पूर्ण रूप क्या है? 61वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान रखें। और बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? 62वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है। 63 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? तो 63वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, मशीन लर्निंग इसका आंसर आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या होता है भैया? 64वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए। 65वें की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग है? यहाँ पर 65वें क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया बी, भाषा की समझ और समस्या समाधान, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड ANLP, ध्यान रखिए इसके अंतर्गत आएगा। 66 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन AI का उपक्षेत्र नहीं है? 66वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर आपके लिए सी, जिसमें आभासी वास्तविकता इसका आंसर आएगा, वर्चुअल रियलिटी है ना। तंत्रिका नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? 67वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए। 68वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीक उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के माध्यम से वितरित नेटवर्क पर चलती हैं? 68वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बी, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका आंसर आएगा। 69वां क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड शब्द को संदर्भित करता है? तो 69वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर तंत्र।
70 की बात करें तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का अमूर्तता है जो भौतिक संसाधनों के संयोजन की धारणा पर आधारित और उन्हें उपयोगकर्ताओं के लिए खालिस्तान संसाधन के रूप में दर्शाता है। तो 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर सी, आभासी कहलाता है। अभी आभासी इसका आएगा ना, आभासी संसाधन के रूप में दर्शाता है। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्लाउड अवधारणाओं में से कौन सा एक संसाधन को साझा करने और पुल करने से संबंधित है? 71वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, वर्चुअलाइजेशन। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं भैया यहाँ पर। 72वें क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए, ए आंसर आएगा, इंटरनेट के लोकप्रियकरण ने वास्तव में अधिकांश क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम को सक्षम बनाया है। इसका आएगा ए आंसर आएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर 73 की बात करते हैं। 73वें क्वेश्चन में भैया आपके लिए आंसर आएगा, निम्नलिखित में से किसी उपयोगिता के रूप में माना जा सकता है कि सपना है जो कंप्यूटिंग उद्योग की शुरुआत से ही है? तो यहाँ पर आएगा संगणन, इसका आंसर आएगा कंप्यूटिंग, है ना। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड से संबंधित एक आवश्यक अवधारणा है? 74वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बी, सार ग्रहण, इसका आंसर आएगा सार ग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? 75वें क्वेश्चन की बात करें तो बी आएगा AWS, इसका आंसर आएगा AWS, है ना, ध्यान रखें। बी आंसर आएगा AWS, इसका आंसर आएगा। अमेजन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है ये। 76 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 76वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, इसमें आएगा क्लाउड में परिनियोजन से सभी एप्लीकेशन लाभान्वित होते हैं। 77 की बात करें, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ पहल शुरू की? 77वां क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर आएगा सी, तेलंगाना, इसका आंसर आएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की? तो 78वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा सी, मध्य प्रदेश, इसका आंसर आएगा। किस राज्य ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत परिवार आईडी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया? इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के लिए किस विभाग द्वारा लागू किया गया है? 80वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा ए, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, इसका आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहयोग उपकरण क्या है भैया? 81वें क्वेश्चन है। 81वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, सहयोग उपकरण ऐसे उपकरण हैं जो 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा संचार कार्य को बनाने के लिए और एक साथ सीखने में सक्षम बनाते हैं, तो यह सहयोग उपकरण कहलाते हैं। 81वें क्वेश्चन का आंसर है डी आएगा। वेब व्हाइट बोर्डिंग उपयोगकर्ता को निम्न कार्य करने की अनुमति देता है। तो 82वां क्वेश्चन है, जिसका आंसर रहेगा सी, ऑडियो जोड़े। ब्लैक बोर्ड पर लेखन व ड्राइंग का अनुकरण करता है। वेब व्हाइट बोर्ड उपयोगकर्ता करने से अनुमति देता है। ऑडियो जोड़ने के अलावा सारे काम कर देता है ना, तो 82 का आंसर आएगा सी, ठीक है। ई लर्निंग के कुछ फायदे हैं, लागू होने वाले सभी को चुने। 83वें क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा डी आएगा भैया, ए और सी इसके दोनों आंसर है, ध्यान रखें, तो डी इसका आंसर रहेगा। वर्चुअल स्कूल क्या है? वर्चुअल स्कूल क्या है भैया? 84वें क्वेश्चन का आंसर है ए, वह प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षकों से छात्रों तक पाठ्यक्रम सामग्री की तैनाती की अनुमति देती है। इसका आंसर आएगा 84 में ए आंसर आएगा, ठीक है। बात करें 85 की बात करते हैं, ई लर्निंग की सीमा क्या होती है भैया? तो 85वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, इसमें ए और बी दोनों सही हैं, ध्यान रखें। 86 की बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 86वें क्वेश्चन का आंसर है सी, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए। 87वें क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? तो 87वें क्वेश्चन का आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 88 की बात करें, डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है जो नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है? 88वें क्वेश्चन का आंसर है भैया डी, यहाँ पर आएगा ई गवर्नेंस। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में शुरू की गई डिजिटल भुगतान प्रणाली है? तो यहाँ पर 89वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, आधार पे इसका आंसर है भैया, डिजिटल पहल शुरू की के हिस्से में रूप में शुरू की गई डिजिटल भुगतान प्रणाली आधार पे इसका आंसर आएगा। भारत नेट परियोजना का लक्ष्य क्या है? 90वें क्वेश्चन का आंसर है ए, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। 91वां क्वेश्चन है, इनमें से किस पहल का उद्देश्य सभी स्कूल और कॉलेजों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ना और ई लर्निंग को बढ़ावा देना है? तो 91वें क्वेश्चन का आंसर है सी, स्वयं जो पोर्टल है ध्यान रखिए वो इसके तहत कार्य कर रहा है। 91वें क्वेश्चन का आंसर है सी। डिजिटल लॉकर सिस्टम का उद्देश्य क्या है भैया? 92वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, प्रमाण पत्र और IDSC जैसे डिजिटल दस्तावेजों के लिए सुरक्षित भंडारण प्रदान करने के लिए, तो 92 का आंसर है बी। डिजिटल इंडिया के तहत कौन सा अभियान डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? 93वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, इसमें स्वच्छ भारत अभियान, ध्यान रखें। 94वें क्वेश्चन की बात करें, डिजिटल इंडिया के तहत किस योजना का उद्देश्य छात्रों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट तक सस्ती पहुंच प्रदान करना है? 94वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, डिजिटल साक्षरता अभियान NCP इसका आंसर आएगा। नागरिकों को अपने स्मार्टफोन पर सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था?
95वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, इसमें आएगा भैया उमंग ऐप, इसका आंसर आएगा ना। 96 की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया के तहत कौन सी पहल नागरिकों को सस्ती डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास प्रदान करने पर केंद्रित है। 96वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, स्किल इंडिया। 96 का आंसर है बी, स्किल इंडिया। 97 की बात करें, डिजिटल इंडिया पहल के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है भैया। तो 97वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और एक निर्बाध स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिक तंत्र बनाना। 98 की बात करें, डिजिटल इंडिया के तहत कौन सा कार्यक्रम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्टार्टअप का समर्थन करने पर केंद्रित है। 98वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, स्टार्टअप इंडिया, इसका आंसर आएगा स्टार्टअप इंडिया है ना। 99 की बात करें, कौन सी तकनीक डिजिटल इंडिया पहल की रीड है जिसका लक्ष्य 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। तो ध्यान रखें 99 क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिए फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। और 100वें क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अभियान नागरिकों को डिजिटल भुगतान अपनाने और भौतिक मुद्रा के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर है कैशलेस इंडिया अभियान, सी इसका आंसर रहने वाला है। तो ये डिजिटल एनहांसमेंट जो पेपर रहा है, ध्यान रखिए नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का सेमेस्टर सेकंड का, इसके आंसर की थी। अब देख लीजिए कितने के आपके सही हो रहे हैं। 50 नंबर का पेपर था आपका, 40% नंबर कम से कम आने चाहिए, यानी 20 नंबर कम से कम आपके आ रहे हैं तो आप पास हैं। अगर इससे कम है तो भैया आपका बैक रहेगा, आने वाले समय में लग जाएगा पेपर। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सवाल हो तो सीधे कमेंट कर देंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। थैंक यू।